व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का ट्रेड टू वेल चैनल में फिर से स्वागत है। ये देखो, निफ्टी ने आज अच्छी खासी रैली की है और मैंने ऐसे मॉर्निंग में यहाँ पे प्लान किया था। ठीक है, इसको मैं 15 मिनट्स में लेता हूँ। 15 मिनट से कैंडल क्लोज हुई थी और ठीक इसी के नीचे मैंने एसएल प्लान किया था 5 मिनट्स के रिटेस्ट में। ये देखिए, भले ही मार्केट ने इतनी बड़ी रैली की है, ठीक है, मैं ट्रेलिंग करते हुए गया और मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। तो मैंने अच्छे खासे पॉइंट बुक किए। बहुत सारे लोगों को भ्रम रहता है कि मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ जीरो ब्रोकरेज वाला अकाउंट भी अच्छे होते हैं अगर आप छोटे कैपिटल के साथ शुरू करते हैं तो। अब मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, फ्लैट ट्रेड जीरो ब्रोकरेज है। मैं इसकी लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप उससे अकाउंट खोल सकते हैं। ये देखिए, बहुत इजी है। ये देखो, अब मैं सबसे पहले तो आपको बताता हूँ मैंने कहाँ प्लान किया था। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। और एक और चीज, इसको बड़ा करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रीमियम में मैंने कहाँ क्या प्लान किया था, पर मैं 5 मिनट से कैंडल ले लेता हूँ इसके लिए, ताकि आप लोगों को इजी रहेगा। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों में भ्रम रहता है, किसी बोलने की बातें हैं। ये देखो, आप सबको पता है मैं 50 रुपीज वाले प्रीमियम में ट्रेड करता हूँ। ये देखो, 50 रुपीज का यहाँ पे 51 पे मैंने परचेस किया था और ठीक 46 पे मेरा एसएल था, मतलब 5 रुपीज का एसएल। जैसी इतनी बड़ी कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ शिफ्ट हो गया। इसको मैं ट्रेल करते हुए यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है 92 समथिंग पे। ये, अब भले ये मार्केट देखो किस तरीके से गया, लेकिन प्रीमियम देखो आप, इट्स ओके। अब मैं आपको बताता हूँ वास्तविकता, मतलब कि बहुत सारे लोगों को रहता है ना कि किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया जाए। भले 126 दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है, लेकिन अब देखिए, अब आप, ये मैं आया अपने ऑर्डर्स पे। ठीक है, ये देखो, एक मेरा रिजेक्ट हो चुका था 75, और मेरा कैपिटल में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 5,000 रुपए का कैपिटल मैंने यूज किया था, यूटिलाइज कितना हुआ, 10 रुपए। क्यों? क्योंकि सिर्फ टैक्स है, इसमें कोई भी ब्रोकरेज वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अगर ऑप्शन जैसा रिस्की इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज करते हैं और उसमें भी वो भी ऑप्शन बाइंग, तो आपको आपके कैपिटल बचा के चलना पड़ता है, प्लस साथ में जितना आप लॉस कम कर सके, उसमें ब्रोकरेज भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब ये देखिए ऑर्डर, ठीक है, ये एक ऑर्डर लगा है 51 पे, मैं इसको ट्रेल करते करते ले गया था। 92 पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। कितने पॉइंट हुए? 40 पॉइंट हुए निफ्टी में। अब आप देखिए, ये एक ट्रेड, वन ट्रेड की मेरी पॉलिसी है। ये देखिए, भले ही प्रीमियम 125 चल रहा है, ये मेरा प्रॉफिट है आज का। ठीक है, और इसमें टैक्स आपको मैं बता देता हूँ, सभी बता देता हूँ आपको मैं, कि इसमें टैक्स वगैरह कितना कटता है, इसमें और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, एक रिजेक्ट हुआ था। ये देखिए, इसमें जब अकाउंट डिटेल में जाते हैं अपन, विड्रॉल का ऑप्शन आता है इसमें। एक्चुअली क्या, मैं फ़ोन से करता हूँ तो मेरे को उसके बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा पता है। एक सेकेंड ना, थोड़ा टाइम ले रहा है ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको यूटिलाइजेशन, ये 10 रुपए, ये सिर्फ टैक्स है, ये कटेगा। तो मेरे, ये देखिए, 5,000 रुपये मैंने रखे थे, इससे 3,000 बनाए हैं। ठीक है, आप इस पर मत जाइए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि किस तरीके से रिस्क एंड रिवॉर्ड काम करता है। पैसे देते हैं लोग, एसएल एसएल के चक्कर में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं चीज़ों को। कल जिन लोगों ने जंप अप एंड डाउन में पैसे डुबोए हैं, और जिन लोगों ने कल वन डे वन ट्रेड पॉलिसी यूज करके अपना कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेडिंग एसएल जिनका निकला, कोई इशू नहीं है। देखिए, मार्केट ने पूरी रिकवरी के साथ पैसे दिए आपको। ठीक है, ये सिर्फ 5,000, मैंने सिर्फ वन लॉट यूज किया। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये रिजेक्टेड है क्योंकि ये लगा नहीं था। ये देखिए, 51.40 पे लगा, 92 40 पॉइंट सीधे सीधे कैप्चर है आपके सामने, इसमें कुछ भी फेक वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यही सब लर्निंग होती है कि किस तरीके से ट्रेलिंग एसएल, हाँ मैं अब आपको इसमें ट्रेलिंग एसएल में समझा देता हूँ। ये देखिए, मैं इसको ट्रेलिंग एसएल आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने ट्रेल किया था। ये बोलना बहुत आसान होता है सर, करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देखिए, आप इसको सिर्फ इतना देखिए, ये आप, ये कैंडल बनी है और ये वाली कैंडल बनी है, बस इसका वेट किया मैंने, और यहाँ पे मैंने प्लान किया 51 पे, आपको दिखाया मैंने। और मेरा पहला स्टॉप लॉस 46 पॉइंट था, मतलब 5 रुपीज का। अब ये देखिए कितना गया, 61 गया। लेकिन मेरा ट्रेलिंग एसएल कहाँ पे मैंने शिफ्ट किया, फिर यहाँ पे किया। हर एक कैंडल में जिस तरीके से डाउन आता है, आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है। ये देखिए ना,
ये प्रीमियम 99 गया, लेकिन मेरा ट्रेलिंग एसएल देखिए 16 पॉइंट का मार्जिन लेके चला। फिर मैं यहाँ पे मेरी रेड कैंडल बनी और मैं ठीक इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया 91 पे समथिंग पे, तो ये ट्रिगर हो गया। और अब साइडवेज जाने के बाद ये देखो, तो हमेशा अपनी रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना चाहिए। अगर मान लीजिए ये जो कैंडल है, अगर ये कैंडल यहाँ पे 10 एक पॉइंट की बनती तो मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लेता, फिर बड़ी मार्केट कितना भी ऊपर जाए। तो ये रिटेस्ट के साथ लोगों ने, जिन जिन लोगों ने प्लान किया उनके लिए यही ट्रेड ओवर हो चुका है। अब जो लोग फोमो में घुसेंगे, कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा और जैसे ही ऊपर गया यहाँ पे बेच दिया होगा वापस से, लेकिन ये और ऊपर चले गया, तो आज नुकसान में निकलेंगे। और हाँ, ये फ्लैटेड का अकाउंट है, मैं इसको पर्सनली भी यूज कर रहा हूँ 1 साल से, जीरो ब्रोकरेज है, कोई इशू नहीं आता इसमें। अगर आप छोटे क्वांटिटी के साथ इसमें टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपसे चीजें होगी तो आप खुद ही प्रॉफिट वगैरह सब बना लेंगे। तो ये फ्लैट रेट का था। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप कितनी जितनी कम से कम ब्रोकरेज अपनी रखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी 10 रुपये का टैक्स कटेगा, सीधे सीधे 3033 रुपये समथिंग अकाउंट में कल क्रेडिट हो जाएंगे और मैं विड्रॉल कर दूंगा। हाँ, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जैसे ही अमाउंट आप अगर प्रॉफिट में रहे उसे विड्रॉल कीजिए, वरना आपकी क्वांटिटी कब बढ़ जाएगी आपको समझ में नहीं आएगा, और आपका कब आप गेमलिंग में उतर जाएंगे आपको नहीं आएगा। तो हमेशा चीज़ों को प्लान करके चीज़ें कीजिए। तो आज की लर्निंग यही थी कि किस तरीके से ट्रेलिंग एसएल वर्क करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट से निकल गया, ये निकल गया। देखो, हर चीज़ नहीं मिलती है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 20 रुपए का टारगेट रखता, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। अगर मान लो मैं अगर यहाँ पर, एक सेकेंड ना, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये पोजीशन में आपको दिखाता हूँ। मान लो कि अगर मैं 51 पे बॉय और 70 पे मैं अपना टारगेट रखता, तो देखिए 22 पॉइंट मेरे से मिस होते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है। तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो। मात्र 5 रुपीज के एसएल के साथ मैंने इसको ट्रेल करते हुए देखिए कहाँ ले गया मैं। 40 पॉइंट मैंने बुक किए हैं निफ्टी में। छोटी बात नहीं होती है, जब आप ट्रेड करेंगे आपको खुद को समझ में आएगा। ये देखो 921 से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, 951 पे क्लोज हुआ। ये बहुत बड़ी स्किल्स होती है। मैं और हाँ, ये जो फ्लैट ट्रेड की लिंक मैं आपको डाल दूंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसे इंस्टॉल करेंगे और ट्रेड करेंगे तो आपका भी ब्रोकरेज बचेगा, और मुझे इस रिगार्डिंग मुझे खुशी होगी कि चलो मैं कुछ तो ऑप्शन बायर की लाइफ में कुछ एड ऑन कर पाया, दैट्स इट। तो मैं इसकी फ्लैट ट्रेड की लिंक डाल दूंगा। छोटे कैपिटल वाले जरूर ट्राई करें इससे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।